अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें साबुत मसूर कितने मज़े के तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम साबुत मसूर की दाल बनाने वाले हैं। साबुत मसूर किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको साबुत मसूर नहीं पसंद या नहीं बनाना आते तो इस तरीके से बनाइएगा। जिनको नहीं पसंद या जिन्हें नहीं बनाना आती, इंशाल्लाह ताला इस तरीके से जब बनाएंगे आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस बेहतरीन रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने साबुत मसूर ले लेने हैं। कुछ लोग इनको साबुत मसर भी बोलते हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद आपने इसको पानी में सिर्फ 25 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने इसको पानी से निकाल लेना है। अगर आप इसको पानी में रखेंगे ना तो इसके जो ऊपर वाले छिलके होते हैं ना, ये उतर जाते हैं। ख्याल रहे कि सारी ग़िज़ाइयत, सारा टेस्ट साबुत मसूर का इन छिलकों के अंदर है। पानी से सेपरेट करने के बाद आपने इसको रख लेना है। और साथ में मसाले की बात करेंगे, बिल्कुल सादा से मसालों से तैयार करेंगे। 3 अदद आपने टमाटर ले लेने हैं, सब्ज़ मिर्च ले लेनी है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेंगे। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से पहले धो लेना है। धोने के बाद आपने इनको अच्छे से पीस लेना है। नहीं पीसना चाहते तो आप इसको मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं, बिल्कुल बारीक सा काट भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। अच्छे से गर्म करने के बाद एक बड़े साइज़ का इसमें प्याज डालेंगे। प्याज आपने बिल्कुल बारीक सा काट लेना है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्याज को आपने ऐसे हिलाते हुए अच्छे से ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने प्याज हमें ब्राउन चाहिए इतना परफेक्ट सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा ना इससे कम आपने प्याज को फ्राई नहीं करना है इस रेसिपी में। चलिए अब इसमें डाल देते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च, अदरक का पेस्ट, लेकिन साथ में जो मसाले इस्तेमाल किए हैं ना वो भी डाल देते हैं। मसाले मैंने आपको दिखाने के लिए ऊपर रखे हैं, वरना आपने मसाले इसके अंदर ना जूस बना के मिक्स कर लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा है और टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें नमक शामिल करके ना अच्छे से टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्च के साथ मिक्स करके रख देना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा ना अपना पानी छोड़ा है। 2 मिनट सिर्फ हमने मसालों को फ्राई करने के बाद इसी पानी के अंदर ना साबुत मसूर या साबुत मटर डाल देने हैं। याद रहे, दोबारा मैं आपको याद करवा दूं, कभी भी आपने मसूर को पानी में ज़्यादा भिगो के नहीं रखना। अब यहाँ पे टेस्ट डेवलप होगा। इस टमाटर और मसाले के साथ आपने बिल्कुल हल्का फ्लेम करके ना मसूर को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। जब इस तरह बबल बनना शुरू हो जाएं तो ये परफेक्ट है। एक चीज़ आपके जहन में रहे कि ज़्यादा मसूर को फ्राई नहीं करेंगे वरना ये फिर गलेंगे नहीं। अब हमें इसमें पानी शामिल करना है। पानी कितना शामिल करेंगे? आपने पानी इतना सा शामिल करना है कि बाद में पानी आपको ड्राई ना करना पड़े। जितना आप इसको लिक्विड रखना चाहते हैं। कुछ लोग इसको चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से आपने इसमें पानी का एडजस्टमेंट कर लेनी है। इसके ऊपर ढक्कन लगा के सिर्फ इसको हमने 15 से 18 मिनट के लिए पकाना है। 15 से 18 मिनट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट गल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 18 मिनट साबुत मसूर को ना पकाया है, वो भी बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे। आप देख सकते हैं पानी माशाल्लाह अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो चुका है और साबुत मसूर आप चेक करें ग्रेवी में ना कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसमें अच्छी तरीके से हिला के आपने 2 चीज़ें और डाल देनी है। कोई मसालों का और आपने इस्तेमाल नहीं करना। 2 चीज़ें कौन सी हैं? कुटा हुआ खुश्क धनिया है थोड़ा सा और थोड़ी सी कसूरी मेथी है, बस। और कुछ भी आपने इसमें नहीं डालना। ना आपने इसको तड़का लगाना है, ना ही आपने इसमें गरम मसाला वगैरह डालना है। चलिए अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे। साबुत मसूर आपने घर में बहुत तरीक़ों से बनाए होंगे और ये कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इस तरीके से बनाकर खाइएगा या खिलाइएगा। जो साबुत मसूर नहीं खाते वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब आपने बिल्कुल हल्का फ्लेम करके 3 से 4 मिनट इसको पकने देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो चली हैं। तड़का बिल्कुल भी इसको आप नहीं लगाइएगा। सादा से तरीके से इस तरीके से बनाइएगा, ये बिल्कुल मज़े के होंगे और एक आपको डिफरेंट चीज़ खाने को मिलेगी। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं
और आपसे मिलते हैं जनाब फाइनल। ये हुई ना बात परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं साबुत मसूर कितने मज़े के और खुश जायका लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस तरीके से बनाइएगा, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।